हेलो फ्रेंड्स, आज हमने घर पर ही बनाया है कैफ़े स्टाइल डबल डेकर चीज़ गार्लिक ब्रेड। देखिए, देखते ही कितनी लाजवाब लग रही है ना हमारी चीज़ गार्लिक ब्रेड। ये भी डबल डेकर है तो आपका चीज़ का मज़ा भी डबल हो जाएगा। देखकर ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये कितनी डिलीशियस बनी होगी। डिलीशियस तो ये है ही, इसके साथ साथ ये कम बजट में और घर पर तवे पर बन जाती है और एकदम आसानी से आप कुछ ही मिनटों में इसे बना लेंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ इस तरह की ब्रेड ले ली है। रेडीमेड बाज़ार में ये मिल जाती है। आप घर पर भी ब्रेड बना सकते हैं, लेकिन आप फटाफट में इसे इस तरह से बाज़ार से लेकर भी बना सकते हैं। तो एक बाउल में सबसे पहले मैंने यहाँ पर बटर ले लिया है। मैंने यहाँ पर सॉल्टेड बटर का यूज़ किया है। इसके बाद मैंने 3-4 लहसुन की कलियों को कद्दूकस कर लिया है और इसे इसमें डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन की कलियों को कई लोग तेल में फ्राई करके फिर मैश करके डालते हैं, लेकिन इस तरह से भी कच्चे लहसुन का भी टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ओरेगानो, फिर डालेंगे इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रेडीमेड गार्लिक ब्रेड का मसाला। फिर बारी आती है कोरिएंडर की, यानी कि पार्सले की, जो कि है एकदम फ्रेश और इसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। इस तरह से हम इसमें डाल देंगे और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। देखा ना आपने, इसमें कितनी कम चीज़ें लगती हैं और ये सारी चीज़ें लगभग अब हर घर में अवेलेबल होती है, क्योंकि आपके बच्चों को पसंद होती है इन सारी चीज़ों में ये सारे इंग्रेडिएंट्स तो डलते ही हैं। तो अब हमें इस ब्रेड में इस बटर को स्प्रेड कर लेना है। इस तरह से देखिए, ब्रेड की स्लाइस को हाथ में लेकर हमने बटर गार्लिक वाले हमारा जो रेडी किया हुआ बटर है, इसे हम इस तरह से सारे ब्रेड की एक तरफ स्प्रेड कर लेंगे। एक तरफ इस तरह से हमने मसाला गार्लिक बटर जो है इसे स्प्रेड कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर डाला है चीज़। मैंने यहाँ पर अमूल का मोज़रेला चीज़ जो डाइस्ड क्यूब्स में मिलता है वो लिया है। इसे मैंने इस तरह से स्प्रेड कर लिया है। देखिए, अब इसमें मैं और एक स्लाइस लूँगी और उसके भी एक तरफ इस तरह से हमारा रेडी किया हुआ मसाला डालकर इसे उल्टा अंदर की तरफ बटर को लगाया हुआ हिस्सा रख देती हूँ। इस तरह से चारों चार स्लाइसेस में मैंने इस तरह से ब्रेड के दूसरे पीस को रख दिया है। अब क्या करना है कि इसके ऊपर वाले हिस्से की ब्रेड की स्लाइस के ऊपर वाले हिस्से पर भी मैं वही मसाला फिर से इस तरह से स्प्रेड कर लूँगी। ये हमारी गार्लिक ब्रेड जो है डबल डेकर है, इसलिए यहाँ पर 3 साइड्स पर बटर स्प्रेड हुआ है। आप सोच सकते होंगे कि ये कितना डिलीशियस टेस्ट देगा। इसी के साथ साथ चीज़ भी डबल होगा, लेकिन वो दूसरा डबल लेयर जो है हमें अब लास्ट में डालना है। देखिए, हमारा ब्रेड भी रेडी हो गया है। तो अब हमें एक पैन में थोड़ा सा बटर जो है वो ले लेना है, इसे तवे पर इस तरह से डाल देना है और ब्रश कर लेना है। फिर इसके बाद हमें रेडी की हुई हमारी जो बटर की स्लाइसेस है, जो डबल डेकर हमने गार्लिक ब्रेड तैयार की है, इसे इस तरह से रख देना है बटर के ऊपर। अब बारी आती है हमारे चीज़ की दूसरी लेयर की। तो हमें इस तरह ऊपर की साइड चीज़ भरपूर डालना है। आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम चीज़ डाल सकते हैं। चीज़ तो हमेशा ज़्यादा ही डलता है, बच्चों को ज़्यादा ही पसंद आता है और बड़ों को भी। तो इस तरह से चीज़ को डाल देने के बाद हम इसमें फिर से थोड़ा सा ओरेगानो डालेंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। देख सकते हैं आप, चिली फ्लेक्स डालते ही इसके कलर और इसके लुक में 4 चांद लग गए हैं। अब इसके साथ साथ हम लास्ट में इसमें फिर से डालेंगे थोड़ी सी पार्सले, जी हाँ, कोरिएंडर थोड़ी सी इस तरह हम इसमें फिर से डालेंगे। कितना कलरफुल लगता है। अब इसे मैं ढक दूंगी और स्लो फ्लेम पर 5 मिनट तक इसे इस तरह से चीज़ को हम मेल्ट होने देंगे। देखिए, 5 मिनट के बाद हमारा चीज़ थोड़ा मेल्ट हो गया है। अब थोड़ी देर और अगर आप चाहें तो इसे रख सकते हैं। देखिए, बीच का लेयर में भी आप चीज़ को मेल्ट होता हुआ देख सकते होंगे। तो अब इसको फिर से 5 मिनट के लिए इस तरह से रख देंगे। अब जे दूसरे तवे पर भी मैंने इसे रख दिया था, दूसरी 2 ब्रेड को, और उसे भी मैंने कवर कर लिया था। उसमें भी चीज़ देखिए किस तरह से अच्छे से मेल्ट हो गया है और नीचे का लेयर है वो भी एकदम क्रिस्पी बन गया होगा। तो चलिए हम इसे निकालते हैं। 5-7 मिनट में ये रेडी हो जाता है।
अच्छे से चीज़ हमारा मेल्ट हो गया है और ब्रेड की नीचे की लेयर भी एकदम क्रिस्पी हो गई है। तो देखिए शानदार हमारी चीज़ गार्लिक वाली ब्रेड घर पे बनाई हुई एकदम रेस्टोरेंट या कैफ़े स्टाइल आप इसे कह सकते हैं रेडी हो गई है। तो मैं इसे रेडी कर लेती हूँ एक प्लेट में। यकीन मानिए आपको इसे बनाने में जितनी देर लगती है उससे बहुत ही ज़्यादा कम समय में आप इसे फिनिश कर लेंगे। यानी कि 10 मिनट में ये बन जाएगी तो आप 5 मिनट में इसे ख़त्म कर लेंगे। जी हाँ, मेरे सन की ये फेवरेट है। मैं इसे कई बार बनाती हूँ और ये फटाफट भी बन जाती है। अब रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत ही क्या है जब घर पर ही आप इतने कम समय में कम खर्चे में वही स्वाद वाली, उससे भी अच्छे स्वाद वाली इस तरह की गार्लिक ब्रेड घर पे बना सकते हैं। देखिए कितनी चीज़ी बनी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक बार घर पर ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। मेरा नाम है बिंदिया अनवाडिया। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए मुझे और लाइक और शेयर मेरे वीडियो को ज़रूर कीजिए। एंड तक मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।